नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक जमाई और एक सासू की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, एक गांव में एक पटेल और एक पटेलन रहते थे। उसके एक बेटा था और उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, तू अपने ससुराल जा और तेरी पत्नी को लेके आ जाना। तब उसने कहा कि माँ ठीक है, मैं ससुराल जाता हूं और पत्नी को लेके आ जाऊंगा। अब दोस्तों, वो लड़का अपने ससुराल गया। तब रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस नदी को पार करके उस साइड में अपने ससुराल पहुंच गया। और अपने ससुराल पहुंचा तो उसको अपना साला मिला। साला ने कहा कि जीजाजी राम राम, कैसे हो। उसने कहा कि मैं ठीक हूं, आप कैसे हो। तब वो जो साला है उसने कहा कि जीजाजी आओ बैठो, और जीजाजी के लिए खाट लगा दी और उनको बिठाया, उनको चाय पिलाई और कहा कि तबीयत कैसी है आपकी। तब उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं। अब दोस्तों, रात का जो खाना बनाया था उस खाने में उसकी सासू ने उसके लिए खड्डी बनाई थी। खड्डी खड्डी दोस्तों, अपने मेवाड़ी भाषा में उसको रायता भी बोलते हैं और खाटा भी कहते हैं। तो खड्डी बनाई थी और खड्डी उस लड़के ने कभी नहीं खाई थी। जो जवाई था ना, पावना, उसने खड्डी कभी नहीं देखी थी और न खड्डी कभी खाई थी। खड्डी इतनी जोरदार बनी कि उसने कभी खाई नहीं और इतनी स्वादिष्ट थी वो। अब वो खड्डी जो है उसके दिमाग में बैठ गई कि मैं भी अगर मेरे घर पे जाऊंगा तो मेरी माँ से मैं खड्डी बना के खाऊंगा। अब रात को खड्डी खाई और सुबह सवेरा हुआ तो उसने अपनी सासू से पूछा कि सासू माँ, आपने रात को क्या बनाया था जो बहुत स्वादिष्ट था, वो बताओ आप मेरे को क्या बनाया था। तब उसकी सासू ने कहा कि जवाई, मैंने तो खड्डी बनाई थी रात को। तो उसने कहा कि सासू माँ, खड्डी कैसे बनाते हैं। तब उसने कहा कि बेटा, खड्डी के लिए तो बेसन की खड्डी बनती है। बेसन होता है, उसमें छाछ डाल दो, पानी डाल दो और नमक मिर्ची डाल दो और उसको उबालो। थोड़ी देर बाद वो खड्डी बन के तैयार हो जाएगी, फिर आप उसको खा सकते हो। तब उसने कहा कि सासू माँ, ऐसे बनाते हैं क्या खड्डी। तो उसने कहा कि वह ठीक है। और उसकी सासू ने कहा कि बेटा, मैं मेरी बेटी को 10-15 दिन बाद में भेज दूंगी और तुम वापस आके इसको ले जाना। तब वो जो जवाई है उसका वापस अपने गांव की तरफ निकल गया और रास्ते में वो नदी आई। वो नदी तक वो पहुंचा। अब वो नदी पार कर रहा था। तब वो ससुराल से ही बोलता हुआ आ रहा था कि खड्डी 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 खड्डी, ऐसे बोलता हुआ आ रहा ताकि वो नाम न भूल जाए और जाते ही वो उसकी माँ से खड्डी बनवाएगा। अब वो नदी के वहां पहुंचा तो अब पानी में से वो निकल रहा था, नदी पार कर रहा था। तो बीच में क्या, एक खड्डा था तो वो खड्डे में जा गिरा। तो अब वो खड्डी का नाम तो भूल गया। अब वो कह रहा था खड्डा 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 खड्डा। तो जैसे ही उसको लगा कि मैं ये जो नाम है यही भूला हूं, तो अब उसको खड्डी को वहीं ढूंढने लग गया था। अब वो पानी में चारों ओर घूम रहा था। वो कह रहा था खड्डा 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 खड्डा, वो पानी में घूम रहा था। तब पानी जो है बहुत गंदा हो गया था और उसके कपड़े भी खराब हो गए थे, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं निकल रहा था। अब पास में एक किसान का खेत था और वो किसान आया। किसान ने आके उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, और ये जो पानी है ये बिल्कुल खड्डी के जैसा हो रहा है, आपका कुछ गुम हो गया क्या इसमें, मैं आपकी मदद करवा दूं। तब उसने कहा कि भाई साहब, मेरा जो गुम हुआ था वो मुझे मिल गया है। अब उसको वापस याद आ गया उस किसान के कहने से। किसान ने जैसे ही कहा कि ये पानी तो खड्डी के जैसे हो रहा है, तब उसको खड्डी वापस याद आ गई। अब वो जैसे ही नदी के उस साइड में निकला तो वापस बोलने लग गया खड्डी 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 खड्डी। ऐसे बोलते बोलते वो अपने घर पहुंच गया। जैसे घर पे पहुंचा तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे कपड़े खराब हो रहे हैं और इतने गंदे कैसे हो रहे हैं, ये गंदे पानी के छींटे लगे हुए हैं और तू ये क्या बोल रहा है, खड्डी खड्डी ऐसा क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसा तू, और बेटा बहू को नहीं लेके आएगा। तब उसने कहा कि माँ, मेरी सासू ने कहा कि मैं बहू को तो 10-15 दिन बाद में भेज दूंगी,
तुम वापस आना और फिर इसको लेके चला जाना। लेकिन माँ, मैं जब रात को मेरे ससुराल में रुका था तो वहां खड्डी बनाई थी और खड्डी इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं उसको बोलते हुए आ रहा था तो मैं जैसे नदी के पास में आया और नदी पार कर रहा था तो वहां पे एक खड्डा था। मैं उस खड्डे में जा गिरा और मैं जो वो खड्डी जो थी मेरी वहीं गुम हो गई थी। मेरे को खड्डा खड्डा याद हो गया तो मैं खड्डी को वहां ढूंढ रहा था। तब वहां एक किसान आया, उसने मेरे को कहा कि ये पानी को बिल्कुल आपने खड्डी के जैसे कर दिया और मेरे को खड्डी वापस याद आ गई। इसलिए मैं यहाँ बोलता बोलता आ गया हूं कि खड्डी खड्डी खड्डी। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू बहुत भोला है, खड्डी कोई बड़ी बात नहीं है, खड्डी तो मैं वैसे ही बना देती। तो मेरे को कहता तो ये तेरे कपड़े खराब हो गए और तेरे को खड्डी नाम याद नहीं रहता है, तू खड्डे में जा गिरा और ये सब कर लिया तूने, इससे क्या फायदा है? खड्डी खाना है तेरे को तो मैं तेरे लिए आज खड्डी बना दूंगी। तब उसकी माँ ने उसके लिए खड्डी बनाई। वो खड्डी उसको भाग गई थी मन में, इसलिए उसने खड्डी बना के खाई। इतना वो खाने का शौकीन था। दोस्तों, ये हंसी मजाक की कहानी है। आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।